My dear students, Assalamu alaikum. Again we have exercise 4a. Now my dear students, y is equal to mx plus c. This one is equation of straight line. Now my dear students, m आपके पास ग्रेडियंट है एंड c y इंटरसेप्ट है. Now my dear students, ग्रेडियंट आपने चेक करना है स्लोप कैसे बन रहा है एंड वाई इंटरसेप्ट मीन्स कि आपने चेक करना है जिस पॉइंट पे ग्राफ में वाई एक्सिस पे टच कर रहा होगा पॉइंट, तो दैट्स मीन्स कि दैट इज़ इट्स वाई इंटरसेप्ट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एम के लिए हमारे पास फार्मूला है वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, और आप ये भी कह सकते हैं राइज अपॉन रन. और फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ग्राफ से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं एंड पॉइंट सर्च करने के बाद आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है. अब हमने ग्राफ से देखना है कि हमारे पास पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, और ग्राफ में x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ए पार्ट हमने चेक करना है हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या बन रहे हैं. हमारे पास पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 0 एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास, मींस आप लिख सकते हैं पॉइंट एक तो 0 और 0 है एंड सेकंड पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है, देखें दिस वन 3 एंड 3. आप ऐसे भी ले सकते थे 2 एंड 2, 1 एंड 1, बट मैं क्या ले रही हूँ 3 एंड 3. आंसर सेम ही आएगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3 एंड 3. नाउ हमने फार्मूला यूज़ किया दैट वन इज़ x1, ये x1 है y1, x2 y2. क्यों लिया हमने x1 एंड देखें ये हमारे पास x है, दिस वन इज़ y एक्सिस. x पे आपने देखना है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो 0 है एंड y पे भी क्या है 0 है. सो x1 एंड y1. देन x2 आपके पास 3 है एंड y2 क्या है 3 है, तो आपने यहीं से पॉइंट लिए. अब हमने सेम फार्मूला यूज़ करते हुए चेक करना है. हमने फार्मूला पढ़ा ग्रेडियंट का, मीन्स कि m फाइंड करने के लिए y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 3 माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 3, इट विल बी इक्वल टू 1. सो इट्स ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू 1. नाउ माय डियर स्टूडेंट, आपने इसी ग्राफ में देखना है कि y का पॉइंट कहाँ टच कर रहा है. इट्स मीन कि y में जो आपका पॉइंट टच कर रहा है वो है हमारे पास 0 पे. सो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा, मीन्स के c 0 होगा. नाउ वी हैव y इंटरसेप्ट. c will be equal to 0. That one is our a part. Now my dear student, moving toward b part. Again हमने सेम ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है. Now my dear student, b पॉइंट पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास y मीन्स कि y में आपके पास क्या आ जाएगा -1. नाउ x में हमारे पास माय डियर स्टूडेंट 0 है यहाँ पे एंड y में क्या पॉइंट बन रहा है -1. इट्स मीन जो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है वो हो जाएगा 0 एंड -1 एंड सेकंड पॉइंट आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं 4 एंड 3, या आप कोई और भी ले सकते हैं 3 एंड 2 भी ले सकते हैं, 2 एंड 1 भी ले सकते हैं, बट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 4 एंड 3. 0 एंड -1 एंड 4 एंड 3, 2 पॉइंट्स हो जाएंगे बी पार्ट में. Now my dear student, again we will use y2 minus y1 upon x2 minus x1 for gradient. Now my dear student, 3 minus plus 1, it's mean 3 plus 1 4 upon 4. तो gradient क्या आ जाएगा हमारे पास 1. Now my dear student, y intercept c means कि y पे कहाँ पे ग्राफ में टच कर रहा है. y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बी पार्ट में y इंटरसेप्ट देखें मींस कि y पे कहाँ टच कर रहा है, तो दैट वन इज़ आर y इंटरसेप्ट -1 पे. सो दैट्स वाई वी हैव -1 y इंटरसेप्ट -1. नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगेन वी हैव फार्मूला वर्टिकल चेंज अपॉन
वर्टिकल चेंज मीन्स वर्टिकली y में होता है एंड हॉरिजॉन्टल x में होता है। दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगेन माय डियर स्टूडेंट हमने पॉइंट्स देखने हैं ग्राफ पे। डियर स्टूडेंट ना माय डियर स्टूडेंट सी पार्ट में पॉइंट क्या बन रहा है 0 एंड 8 मीन्स x पे 0 है एंड y पे क्या है 8 है। 0 एंड 8 एंड सेकंड पॉइंट अब आपने देखना है यहाँ पे चले जाना है तो x पे क्या है 4 है एंड y पे क्या है 0 है बिकॉज y पे यहाँ पे इसके साथ 0 है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ 4 एंड 0। Now my dear student again we will use the same formula y2 minus this one is x1 y1 x2 y2 0 minus 8 upon 4 minus 0 it will be equal to minus 8 upon 4 4 1s are 4 4 2s are 8 तो minus 2 that one is its gradient। now my dear student इसी पार्ट में आपने देखना है y पे y means this one is y axis and this one is x axis। तो जब हमने y इंटरसेप्ट c फाइंड करना है तो इट्स मीन हमने y पे देखना है कि कहाँ पे टच कर रहा है तो y पे कहाँ टच कर रहा है 8 पे। सो y इंटरसेप्ट जो है c वो आपके पास क्या है 8 है। y इंटरसेप्ट c विल बी इक्वल टू 8। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव डी पार्ट और हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट्स क्या बन रहे हैं 0 x पे 0 एंड y पे -3 एंड अगेन x पे -1 है एंड y पे 0 है। ना अगेन आपने फार्मूला सेम यूज़ करना है फॉर ग्रेडियंट और m विल बी इक्वल टू y2 minus y1 x1 x2। now my dear students y2 minus y1 0 sorry x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 minus 3 and then x2 minus 1 minus 0 3 upon minus 1 it will be equal to minus 3। so we have gradient minus 3। now my dear student moving toward its intercept sorry अब डी पार्ट में आपने चेक करना है कि y पे कहाँ पे टच कर रहा है मीन्स y कहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है तो y पे इसका आ रहा है डी पार्ट में -3। सो y इंटरसेप्ट क्या है -3। नाउ माय डियर स्टूडेंट वी हैव पॉइंट पार्ट ई। अब आपने अगेन देखना है आपके पास 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं। लुक एट हियर दिस वन इज़ 0 एंड 3 मीन्स x पे 0 है एंड y पे क्या है 3 है। अगेन सेकंड पॉइंट आपने देखना है x पे 3 है एंड या x पे 2 है एंड y पे क्या है 6 है। 2 एंड 6 एंड 0 एंड 3। ई पार्ट के पॉइंट्स क्या क्या हैं 2 एंड 3 सॉरी 0 6। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स x1 y1 x2 y2। नाउ माय डियर स्टूडेंट अगेन हम ग्रेडियंट के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट मीन्स m और स्लोप इट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 6 माइनस 3 अपॉन x2 2 माइनस 0 इट विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3 3/2 और आप इसको ये भी लिख सकते हैं होल 1/2 2 1s are 2 प्लस 1 3/2 1 होल 1/2 भी आप इसको
लिख सकते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने y इंटरसेप्ट c देखना है। मीन्स कि y पे कहाँ पे ई पार्ट में टच कर रहा है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो अगर हम ई पार्ट में देखें तो y पे कहाँ टच कर रहा है, 3 पे। सो y इंटरसेप्ट c क्या हो जाएगा, 3। मूविंग टुवर्ड एफ पार्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, एफ पार्ट में अगर देखें आपके पॉइंट क्या बनेगा, 0 एंड 3। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, 2 मीन्स x पे 2 है एंड हमारे पास y पे यहाँ पे क्या है, 0 है। 2 एंड 0 एंड 0 एंड 3। दिस वन इज x, तो x के पहले लिखते हैं और y के बाद में लिखते हैं। 0 एंड 3 एंड नेक्स्ट में पॉइंट क्या बने हमारे पास, 2 एंड 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट अगेन x1 y1 x2 y2 एंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट का विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और आप ये भी लिख सकते हैं वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, और आप राइज अपॉन रन भी लिख सकते हैं। राइज y वाले में फॉर्म में आ जाएगा और रन x एक्सिस में आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, y2 0 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 0, इट विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। और आप लिख सकते हैं 1 होल 1/2 माइनस 1 होल 1/2। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी हमने एफ पार्ट में देखना है कि y पे कहाँ टच कर रहा है। तो इट्स मीन कि y पे आपके पास कहाँ टच कर रहा है, 3 पे। तो y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 3। नाउ माय डियर स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड जी पार्ट। अगेन आपने पहले पॉइंट्स फाइंड करने हैं और पॉइंट में आपके पास क्या आ जाएगा, आपने चेक करना है। जी पार्ट में हमारे पास पॉइंट है, x पे 3 है एंड y पे 0 है, इट्स मीन 3 एंड 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जी पार्ट में हमारे पास क्या है, पॉइंट 3 एंड 0 एंड यहाँ पे y में 4 है, 0 एंड 4। सो वी हैव 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 आपके पास क्या है, x1 y1 x2 y2। ना y2 हमारे पास क्या है, 4 माइनस 0 अपॉन x2 0 माइनस 3, इट विल बी इक्वल टू 4 अपॉन माइनस 3। और आप लिख सकते हैं माइनस 1 होल 1/3। 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 माइनस 1 होल 1/3। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसी जी पार्ट में अब आपने चेक करना है y इंटरसेप्ट क्या बन रहा है। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, y 4 पे टच कर रहा है, सो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव h पार्ट, और h में आपके पास पॉइंट क्या बन रहे हैं, -5 एंड 0 एंड देन 4, और y में है 4 तो 0 एंड 4। नाउ वी हैव पॉइंट्स -5 एंड 0 एंड 0 एंड 4। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1 4 4 minus 0 and x2 minus x1 0 minus -5. Now 4 minus 0 4 and 0 plus 5, तो 4/5 is our gradient. Now my dear student, moving towards slope, तो h पार्ट में हमारे पास y इंटरसेप्ट c क्या बन रहा है, 4।
नाउ माय डियर स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड आई पार्ट 4 and 0 एक पॉइंट है एंड देन x में हमारे पास क्या है 0 and -6 सेकेंड पॉइंट है। आई पार्ट फोर and 0 and then second point we have 0 and -6. Now my dear x1 y1 x2 y2 gradient will be equal to फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा y2 minus y1 -6 -0 अपॉन x2 0 -4 -6 upon -4 2 3s are 6 2 2s are 4 and 2 whole 1 whole 1/2 is आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 3/2 क्या आ जाएगा 1 whole 1/2। नाउ माय डियर स्टूडेंट इसी में आपने चेक करना है y इंटरसेप्ट मीन्स y में कहाँ टच कर रहा है तो -6 y इंटरसेप्ट c क्या आ जाएगा -6। माय डियर स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 जे पॉइंट्स हमारे पास क्या है एक्स में पॉइंट्स पहले देख लेते हैं 0 and 8 0 and 0 and 4 नाउ वी हैव पॉइंट जे आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं 8 and 0 एंड नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे पास 0 and 4। नाउ ग्रेडियंट किसकी इक्वल है अगेन वी हैव फॉर्मूला y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 x1 y1 x2 y2। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा y2 4 minus 8 and then x2 0 minus 8 4 upon -8 4 1s are 4 4 2s are 8 minus 1/2 एंड यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या होगा c will be equal to 4। now we have y intercept c will be equal to 4 because y पे टच जो कर रहा था नंबर वो 4 था। now my dear students we have question number 2 line 1 is parallel to x axis line 1 is parallel to this x axis। now my dear students line 2 now line 3 is parallel to this line 3 is parallel to y axis line 2 is parallel to line 5 this one is parallel to this one and then line 5 is parallel to line 5 and line 4 is parallel to line 6 line 4 is parallel to line 6 and then we have line 5 का gradient if the gradient of line 5 is -3 and the gradient of line 6 is line 6 का gradient क्या है 1/2। now my dear students we have to write down the gradient of line 1 2 3 and line 4। now my dear student line 1 का gradient जो है x axis पे means line 1 and this one तो ये हमारे पास क्या है x axis पे है तो x axis पे स्लोप क्या होता है 0 होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे स्लोप 0 होता है बिकॉज एक्स एक्सिस पे था लाइन 1 तो उसका ग्रेडियंट क्या हो गया 0। नाउ माय डियर स्टूडेंट मूविंग टुवर्ड लाइन 2 लाइन 2 हमारे पास पैरेलल किसके है लाइन 5 के है। नाउ माय डियर स्टूडेंट लाइन 2 इज़ पैरेलल टू लाइन 5 और लाइन 5 का हमने ग्रेडियंट क्या पढ़ा -3 सो लाइन 2 का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होगा -3 बिकॉज लाइन 2 जो है वो लाइन किसके इक्वल है 5 के इक्वल है और उसको हमने ग्रेडियंट बता दिया।
नाउ माय डियर स्टूडेंट लाइन थ्री हमारे पास किसके इक्वल है? लाइन थ्री पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन थ्री पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो लाइन थ्री जो है पैरेलल वाई एक्सिस के है, तो वाई एक्सिस पे भी स्लोप कौन सा बन रहा है? वर्टिकल बन रहा है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या होता है, स्लोप तो कोई नहीं है, तो इट्स मीन कि ये अनडिफाइंड है। नाउ माय डियर स्टूडेंट लाइन फोर हमने पढ़ा, लाइन फोर इज़ पैरेलल टू लाइन सिक्स, लाइन फोर इज़ पैरेलल टू लाइन सिक्स, और लाइन सिक्स का हमने पहले ही बता दिया 1/2 है, तो लाइन फोर का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 1/2, बिकॉज यहाँ गिवन है लाइन 5 एंड 6, 5 का क्या है? 3 है, एंड 6 का है 1/2, और 6 पैरेलल है लाइन फोर के, दैट्स वाई लाइन फोर का भी क्या हो जाएगा ग्रेडियंट? 1/2। Thank you so much, my dear students.